हेलो गाइस, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, आज की जो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह किसी भी राउटर को हम एक राउटिंग देंगे और किस तरह हम डायनामिकली राउटिंग देंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि गेटवे क्या होता है। अगर हम किसी पीसी को अगर कोई आईडी दें या आईपी एड्रेस दें सॉरी, तो हम किस तरह देंगे और नेटवर्क हमें किस तरह पता चलेगा कि इसका नेटवर्क क्या है और इसका इंटरफेस क्या होता है। ये हम कुछ आज डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इन डिटेल में। तो सपोज जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं, जैसे कि अगर 2 सिटीज़ हैं तो उन 2 सिटीज़ का अलग अलग नेटवर्क है और इसी तरह हम मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ सेंड करेंगे। सो गाइस, तो मेरे साथ रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से राउटर्स लेता हूँ। ओके, तो पीटी राउटर, मैं यहाँ से 2 पीटी राउटर लेता हूँ। ओके, पीटी राउटर एंड देन पीटी राउटर 1 एंड इसी तरह मैं एक राउटर और लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये मैंने 3 राउटर तो ले लिए, लेकिन ये तो राउटर मैं अगर बात करूँ, ये तो राउटर टू राउटर डायरेक्ट डेटा सेंड करेगा, लेकिन इसके लिए मुझे अगर तो कोई मुझे कंफर्म करना है मैसेज को, तो उसके लिए मुझे पीसी का होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अगर बहुत सारे हमारे पास होस्ट डिवाइसेस हों या हमारे पास लैपटॉप्स हों, तो उनके लिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो स्विचेस को यूज़ करते हैं। आई थिंक कि आपको इतना पता होगा, तो मैं एक पीटी स्विच यूज़ करूँगा। ओके ओके, तो ये पीटी स्विच है। अब मैंने क्या करना है यहाँ से, अब मैंने जो पीसी को अटैच करना है तो मैं यहाँ पर 5 पीसी ले लेता हूँ। ओके, तो वो PC 0, PC 1, 3 एंड देन 4 एंड सिमिलर वे 5 लिया। ओके, तो ये PC 5 लिया। ओके गाइज, तो इसी तरह एंड में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक सर्वर ले लेता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पर सर्वर, अब मैं बिल्कुल ही एक रियल सिनेरियो आपके सामने पेश करूँगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है। तो गाइज, तो अगर मैं रियल रियल सिनेरियो की बात करूँ, जैसे कि एक गूगल का मेरे पास सर्वर है, जैसे कि एक गूगल है, मैंने क्या करना है कि गूगल लिखना है। तो वैसे आपको अगर फर्दर डिटेल में अगर बात करूँ, तो जो गूगल होता है वो क्या होता है, पहले ट्रांसफर होता है नेम से, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में। ये एक अलग डिस्कशन है, तो हम ये नहीं बात करें। हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि एक गूगल सर्वर को असेस करना चाह रहे हैं, जिससे फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन हम अपने पीसी की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि एक और मैं यहाँ पे एक और मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल एक और यहाँ पे मैं राउटर को कनेक्ट करता हूँ। तो राउटर को कनेक्ट किया तो मैं यहाँ पर एक और पीसी लूँगा। ओके गाइस, तो ये हो गया। तो ये मैं एक कंप्लीट डिटेल में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक हमने स्विच, क्योंकि ज़्यादातर जो हम डायरेक्ट भी राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पीसी को, लेकिन गुड अप्रोच यही है कि आप एक स्विच यूज़ करें एंड देन आप उसके साथ क्या करें कि एंड डिवाइसेस यूज़ करें। ओके, तो एंड डिवाइसेस हमारे पास पीसी, लैपटॉप, सर्वर, आपके पास प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके पास एंड डिवाइस है। अब हम इसके साथ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने सिंपल क्या करना है कि सिंपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1, इसको कनेक्ट किया एंड देन सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ। एंड पे मैंने आपको बताना है कि हम किस तरह एक नेटवर्क आईडी देंगे एंड देन हम किस तरह एक हम नेटवर्क आईडी और आईपी एड्रेस हम किस तरह देंगे, तो आप वो देखेंगे। ओके, तो अब हम इसी तरह स्विच एंड 3 और 1। ओके, तो यहाँ पर स्विच में आई थिंक सो कि यहाँ पर मुझे देख लें अगर, तो अब मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोर्ट अटैच नहीं होगी इसके साथ, क्योंकि पोर्ट हमारे पास फिल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कहता है कि आप इसके साथ पोर्ट अटैच नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस स्विच पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे CFE आपने ये वाली पोर्ट लगानी है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले फिजिकल मोड में आके इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से इसे ड्रैग करना है
एंड देन ड्रॉप करना है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल करेंगे तो आप ये पोर्ट लगा सकते हैं, ये जो फास्ट इथरनेट की पोर्ट है। ओके, एंड देन आपने सिंपल इसको ऑन कर देना है। ओके, तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी इतना वो ओके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आपने ओके इंटर कर दिया, तो अब जो लास्ट है आपने राउटर के साथ जो कनेक्ट करना है वो किस तरह होगा वो भी आप देख लें। अभी 5/1 अटैच है, फास्टनेस 0/0। ओके, तो ये हमने क्या किया कि एक राउटर के साथ स्विच अटैच किया और फिर फर्दर हमने 5 कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया। ये इसी तरह की एग्जांपल हुई कि एक हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूँ, एक रावलपिंडी है, रावलपिंडी में डिफरेंट जगह पर पीसी पड़े हुए हैं और वो क्या ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है किसी सर्वर को असेस करने की, जो गूगल के सर्वर को असेस करने की ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली वो फ्लो किस तरह करेगा, नेटवर्क फ्लो किस तरह करेगा, वो हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, राउटर और राउटर के दरमियान जो हम कनेक्शन जो बिल्ड करेंगे वो सीरियल केबल्स की हेल्प से होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सीरियल केबल्स के रिलेटेड मैंने काफ़ी डिस्कशन किया, आई होप सो कि आपने देखी होगी। तो ओके, तो अब हम इसमें फर्दर करते हैं। ओके, तो ये हो गया सीरियल 2/0। बेसिकली जो मैं इसमें प्रोटोकॉल जो यूज़ करूँगा वो रिप प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा। रिप प्रोटोकॉल आई थिंक सो कि ईजी है, सिंपल, हर राउटर पे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका सिर्फ नेटवर्क आईडी दे देने, बस इतनी सी बात करेंगे तो वो डायनेमिकली राउटिंग हो जाएगा रिप प्रोटोकॉल यूजिंग। ओके, तो इसलिए मैं रिप प्रोटोकॉल ही दूंगा। राउटर एंड अवर 3 और राउटर के साथ हमने अटैच किया एंड देन एट द एंड में राउटर टू राउटर हमने सीरियल केबल्स लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी सिंपल स्विच टू राउटर, तो हम सिंपल वायर केबल लेंगे। ओके, तो आई थिंक सो कि हम यहाँ पर सर्वर भी रख लेते हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर्वर भी इसी के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं इसी पर ही। ओके, तो ये हम सर्वर भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आप अभी देख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये आप सिंपल देख सकते हैं। अब हमने इसमें से नेटवर्क आईडी को डिफाइन करना है। सबसे पहले नेटवर्क आईडी के अब आप सिंपल देखें, हर राउटर के ऑपोजिट पे, हर राउटर के ऑपोजिट पे नेटवर्क होता है, ठीक है। अब सिंपल आप देखें, सबसे पहले मैं अगर राउटर 2 की बात करूं, ये हमारे पास राउटर 2 है। राउटर 2 के अगर तो आप यहाँ पे लेफ्ट देखें एंड अपर साइड देखें, ये हमारे पास 2 नेटवर्क बने। इसी तरह राउटर जो हमारे पास 0 है उसके डाउनवर्ड एंड राइट की तरफ अगर हम देखें तो ये 2 नेटवर्क बन रहे हैं। ओके, इसी तरह मैं अगर राउटर 1 की बात करूं तो यहाँ पे भी ऑपोजिट में 2 एंड देन ऑपोजिट। अब हमने टोटल देखने हैं, टोटल कितने बनने हैं। अब देख लें, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है एंड देन राउटर 0 और राउटर 1 के दरमियान एक ही है, एक ही है। ज़्यादातर जो हमारे पास राउटर के जो दरमियान में होता है वो एक ही नेटवर्क होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है, सही है। तो इसी तरह ये हमारे पास राउटर 1 और राउटर 3 के दरमियान और राउटर 2 और राउटर 0 के दरमियान एक नेटवर्क है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम इसको को कलरिंग करते हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो सबसे पहले ओके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले नेटवर्क यहाँ पे 1 की बात करता हूँ। ओके, तो नेटवर्क 1 की मैं बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कलरिंग ट्राई करता हूँ कि कलरिंग हो, फिल कलर। ओके, तो यहाँ पे फिल कलर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूरे का पूरा यहाँ पर जो नेटवर्क बात करूँ ये, ओके, तो ये नेटवर्क क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इसके टॉप पर यहाँ पे इसका नेटवर्क लिखता हूँ, इसके सबसे ऊपर यहाँ पर मैं इसका नेटवर्क लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं नेटवर्क लिखूँ, सपोज मैं इसको क्लास सी का नेटवर्क देता हूँ, तो वो होगा 192.168.1.0। ओके, तो ये मैंने नेटवर्क दिया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये नेटवर्क 1 है। ओके, तो ये नेटवर्क 1 है। अब ये नेटवर्क 1 है, सही है। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क आपको मैंने बताया था कि सबनेट मास्क क्या होता है। अब ज़्यादातर आपको शो भी होगा, अगर तो ये 24 बिट्स का नेटवर्क होगा क्लास सी का, तो इस तरह 24 लिखा हुआ होगा /24।
ओके, तो साथ अब सबने मार्क्स निकालना है 255.255.255.0। ओके, तो इसमें सिंपल जितनी भी नेटवर्क आईडी होती है वो सारी बिट्स ऑन होती हैं, और जो हमारे पास होस्ट आईडी होती है उसकी बिट ऑफ हुई होती है, जितने भी 8 बिट्स ऑक्टेल होते हैं। ओके, तो ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसी तरह मैं अब जो दूसरा नेटवर्क लूँगा वो क्या होगा, वो मैं अब लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कलरिंग चेंज करता हूँ एंड ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो दूसरा नेटवर्क होगा वो किस तरह होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है एंड देन सिमिलर वे में हम यहाँ पर एक और नेटवर्क करते हैं। ओके, तो एक और नेटवर्क हम यहाँ पर इसे बिल्ड करते हैं एंड यहाँ पर जो नेटवर्क नंबर 3 होगा वो क्या होगा। ओके, अगर तो वीडियो लॉन्ग होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो हाफ रह गई है वो उसे कंप्लीट करूँ। ओके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। ओके, मेरी कोशिश ये है कि एक एक चीज़ आपको डिटेल इजी वे में समझ लगे। इसी तरह मैं अगर बात करूँ ये नेटवर्क नंबर 4 की, तो वो क्या होगा, उस नेटवर्क नंबर 4 हमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो ये आप भी देख सकते हैं नेटवर्क नंबर 4। ओके गाइज, तो इसी तरह आपने नेटवर्क नंबर 5 फाइंड करना है। तो नेटवर्क नंबर 5 के लिए आप क्या करेंगे, नेटवर्क नंबर 5, तो ये आपका नेटवर्क नंबर 5 होगा। ओके, तो मैं दोबारा से इसे ड्रा करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नेटवर्क नंबर 5 होगा। ओके, तो ये आप सिंपल आप देख सकते हैं अभी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नेटवर्क नंबर 5। ओके, तो ये हमने क्या किया कि नेटवर्क हमने 5 नेटवर्क बनाए। 5 नेटवर्क बनाए, सपोज ये हमारे पास रावलपिंडी है और ये हमारे पास क्या है जी, इस्लामाबाद है, और इस तरह घूम घूम के एक नेटवर्क दूसरे यूरोप की तरफ चला गया। ये इस तरह का मतलब सिनेरियो है, आपने इस तरह एग्जांपल करनी है कि यहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैंने असेस क्या करना है, मैंने असेस करना है एक सर्वर को, या मैंने असेस करना है दूसरे कंट्री में बैठा हुआ कोई आदमी है, उसको मैंने कोई मैसेज सेंड करना है या कम्युनिकेट करना है या कोई डेटा शेयर करना है। तो इस सिनेरियो में आपने चेक करना है कि आपने किस तरह कम्युनिकेशन करनी है। तो सो गाइस, तो अब मैं आपको सिंपल नेटवर्क और सबनेट मार्क्स आईडी देता हूं, जो फर्दर आगे हम बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो इसी तरह मैं अब स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने इसको नेटवर्क आईडी दी और यहाँ पर मैं अब इसे नेटवर्क यहाँ पर इसे आईडी देता हूँ इसके बाय, तो मैं वो देता हूँ 192.168.2.0। ओके, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो दूं इसको वो सबने जो नेटवर्क सिंपल जो मैं क्लास सी का आईपी नेटवर्क दूं या आईपी एड्रेस दूं। ओके, तो इसलिए /24। अदरवाइज आप जब राउटर्स, दो राउटर्स के दरमियान अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 30 का भी दे सकते हैं। ओके, तो मैं इसको 30 का भी दूंगा, तो आपने मतलब इतना परेशान नहीं होना, सही है। तो मैं इसको 30 का भी दे के चेक कर लूँगा। आपने सिंपल, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नेटवर्क 2 हुआ, तो ये N2 हुआ। ओके, तो ये नेटवर्क 2 हुआ एंड इसी तरह आपने जो सबनेट मार्क्स देना है सिंपल, जितनी भी बिट्स ऑन होंगी, अगर आप इसको ऑन करें तो आप खुद दे सकते हैं कि वो 255 ही वैल्यू बनती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल, आपने 255.255.255.0 एंड पे। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड देन मैं यहाँ पर इसे Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे चेंजिंग कर लेता हूँ 2.0 की जगह 3.0। अदरवाइज़ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं नेटवर्क आईडी, जैसे मैंने 24 दे रहा हूँ बिट्स की, आप नेटवर्क आईडी 30 भी दे सकते हैं। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फ़िलहाल 24 ही देता हूँ। ओके, तो इसी तरह मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने जो इसको नेटवर्क आईडी दी वो मैंने दी 4। ओके गाइस, 4 दी एंड सबनेट मास्क सेम ही रहेगा। ओके, तो मैंने अब जो इसको जो नेटवर्क आईडी देनी है वो मैं क्या देनी है, वो मैंने 5 देनी है, 5.0 एंड ये आप अभी देख सकते हैं। तो गाइस, तो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह एजम्पशन की। आपको इसी तरह सोचना होगा कि हर नेटवर्क की एक अपनी अलग एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि मैं अगर सिंपल बात करूं, अब ये नेटवर्क है,
अब ये जो नेटवर्क है इसी से रिलेट, इसी से मिलता जुलता ही कुछ होगा जो हम आईपी एड्रेस देंगे पीसी को या राउटर के इंटरफेस को। ये आपने इंटरफेस की लाजमी याद रखना है, क्योंकि जो इंटरफेस को जो हम आईडी देंगे वही गेटवे यूज़ होगा जो हम पीसी को देते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन हो या जितना भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको कोई भी डाउट हो, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।